इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना ग्रंथ में कल प्रकरण चला था पात्रदान का और ईरियापत शुद्धि का। आज गृहस्थ से जुड़े हुए कार्यों की चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 22 है। गृहस्थ जो कार्य करते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। बंभारंभ परिगह सावज्या बहुपमाद दोषेन जीवा विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। बहुबारंभ परिग्रह सावध्यानि बहूनि प्रमाद दोषेन जीवा विराधिता खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। बंबारंभ परिगह सावज्या बहुपमाद दोषेन जीवा विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। एक एक शब्द को दे। पमाद दोषेन, हे भगवान मैंने प्रमाद के दोष से। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः। कुशल कार्यों में जो अनादर का भाव आ जाता है उसका नाम प्रमाद है। अर्थात करने योग्य कार्यों में करने संबंधी जो रुचि घट जाती है, नहीं करने संबंधी जो इच्छा आती है, उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद के दोष से आलस्य, प्रमाद, काम करना है लेकिन अब रहने तो दो, बाद में देखेंगे, आदि आदि, थकान के कारण करना अलग बात है और दूसरे कार्य में लग गए इत्यादि प्रकार से, तो ये प्रमाद के दोष हैं, आलस्य के कारण। बंब ब्रह्मचर्य के पालन में, बहु आरंभ परिग्रह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के संचय में, सावज्या अत्यधिक सावध्य, शाबद यानी पाप की क्रियाओं को किया हो, और जीव विराहिया, जीवों की विराधना की हो, तो खलु निश्चय ही मैं दुक्कडम, बेसम मेरे पाप मिच्छा हुज्जो मिथ्या होवे। हे भगवान मैंने अपने प्रमाद के दोष से इन सभी कार्यों में, क्रियाओं में दोष लगाए हों प्रमाद के कारण। हे भगवान मैंने अपने प्रमाद के दोष से ब्रह्मचर्य में दोष लगाया हो, बहुत आरंभ तथा बहुत परिग्रह के संचय करने में अत्यधिक पाप किया हो, और शाबद्ध कार्यों के करने से जिन जीवों की विराधना हुई हो, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होवें। इसमें मुख्य कार्य है आरंभ और परिग्रह के कार्यों में अधिक प्रवृत्ति की हो, परिग्रह का बहुत संचय किया हो, आरंभ बहुत किया हो। आरंभ क्या कहलाता है? आरंभ 3 प्रकार का होता है। एक छोटा आरंभ, एक मध्यम और एक बहुत आरंभ। बड़े आरंभ का त्याग पहले करना पड़ता है। बड़े आरंभ में बड़े बड़े कारखाने चलाना, बड़े बड़े व्यापार करना, ये बड़ा आरंभ माना। बड़ी खेती करना बड़ा आरंभ है। फिर घर गृहस्थी के कार्यों में जो आरंभ होता है वो आरंभ है। फिर अपने भोजन पानी बनाने में जो आरंभ होता है वो आरंभ है। ऐसे आरंभ के कार्यों में पानी भरना आरंभ का कार्य है,
चूल्हा जलाना आरंभ का कार्य है, झाड़ू बुहारू लगाना आरंभ का कार्य है, खेती बाड़ी करना आरंभ का कार्य है, कारखाने चलाना, फैक्ट्री चलाना आरंभ के कार्य है। ये सब आरंभ के कार्य हैं। आरंभ आजीविका का एक माध्यम बनता है। आरंभ करने से परिग्रह का उपार्जन होता है। खेती करेगा कोई, फसल आएगी। सर्विस करेगा कोई तो उसके लिए तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। व्यापार करेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। ये प्रमुख आरंभ। सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुख आरंभ है। सेवा, कृषि और वाणिज्य। सेवा सर्विस, सर्विस सेवा आरंभ है, उसके माध्यम से आपको सैलरी मिलती है। सेवा, कृषि खेती बाड़ी, आमदनी होगी। और वाणिज्य यानी व्यापार, व्यापार में लेन देन होता है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो ये आरंभ है। आरंभ के कार्यों में मुख्य 6 षटकर्म असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प कितने होते हैं? 6। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प। युग के आदि में जब कल्प वृक्षों का अभाव हो चुका था और कल्प वृक्ष का अभाव होने से उस समय प्राणियों को जो आकुलताएं, असुविधाएं होने लगी थीं, खाने पीने के लिए भी उनको परेशानियां हो रही थीं, तब महाराज आदिनाथ ने अपनी प्रजा के लिए, उस समय के प्राणियों के लिए आजीविका के उपाय बताए थे। क्या बताए थे? आजीविका के उपाय बताए थे। आप लोगों ने पंचकल्याणक देखा? अभी कटनी वाले पंचकल्याणक करा के आए, व्यवहारी वालों ने पहले पंचकल्याणक कराए। पंचकल्याणकों में दिखाते ना 6 कर्मों की व्यवस्था। अगर 6 कर्मों की व्यवस्था उस समय नहीं बताते तो आजीविका के उपाय नहीं मिलते। आजीविका का उपाय नहीं होता तो व्यक्ति का जीवन कैसे चलता, उसका परिवार कैसे आगे बढ़ता। तो आरंभ असी, असी का मतलब है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म, प्रशासन की व्यवस्था। अब इस विद्या में जो पारंगत हो गया, असी तलवार चलाना, संरक्षण करना, असी विद्या में क्षत्रिय धर्म का महत्व है। क्षत्रिय धर्म अर्थात प्रजा पर नियंत्रण बनाए रखना। यह भी एक कला है, विद्या है, क्षमता है। मसी लेखनी को कहते हैं, स्याही से संबंधित कार्य है, लेखा जोखा का काम है, ये मसी विद्या है। कृषि खेती बाड़ी तो आप जानते हो, एग्रीकल्चर, खेती के कार्य को कृषि कहा जाता है। कृषि करो या ऋषि बनो अपने आप में युग के आदि का सूत्र था। गृहस्थ हो तो कृषि करो और गृहस्थ नहीं बनना है तो ऋषि बनो, त्यागी बनो, सन्यासी बनो। ये असी मसी कृषि वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? व्यापार, लेन देन, वस्तु विनिमय का नाम व्यापार है। व्यापार किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय। आज रुपयों से वस्तु का लेन देन हो गया, खरीदी हो गई। पहले जब मुद्रा और रुपया बीच में नहीं थे तो जैसे तुम मुझसे चना ले लो, आप अपनी ज्वार हमको दे दो। आपका गेहूं हम लिए लेते हैं, हमारे यहाँ मूंग रखी हुई है, आप मूंग ले लो। तो तुलनात्मक तरीके से सस्ता महंगा कौन सा धान्य है उसको देख करके, कम ज़्यादा करके, ये वस्तु विनिमय का नाम व्यापार था। फिर मुद्रा बीच में आ गई, मुद्रा लेन देन में कारण हो गई। आज रुपया माध्यम बनता है,
रुपया दे दो, सामान खरीद लो, सामान बेच दो, रुपया ले लो। ये वाणिज्य व्यापार, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प। विद्या का मतलब है विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की कलाएं, कलाओं के माध्यम से आजीविका होती है। और शिल्प, नक्काशी आदि आदि अपनी योग्यता से शिल्पन करके आजीविका का प्रबंध करना। इस आजीविका के प्रबंध में आरंभ होता है, आरंभ होता है। आरंभ में जीव घात होता है, जीवों की विराधना होती है। तो ये आरंभ, और इस आरंभ से अर्जित जो भी धन पैसा संपदा है, सामग्री है, उसका नाम परिग्रह। आरंभ से उपार्जित वस्तु या धन, पैसा आदि को जोड़कर रखना परिग्रह है। तो आरंभ और परिग्रह की बात आ गई। शाबद्य किसे कहते हैं? हिंसाजनक मन वचन काय के व्यापार को, हिंसाजनक मन वचन काय के व्यापार को शाबद्य कहते हैं। अथवा असी मसी कृषि आदिक कर्म को शाबद्य कहा गया है। ये असी मसी आदिक सटकर्म जो हैं, ये शाबद्य की श्रेणी में आते हैं। अथवा हिंसाजनक मन वचन काय के व्यापार को शाबद्य कहा जाता है। तो ऐसे शाबद्य के द्वारा आरंभ और परिग्रह करते हुए जो भी पाप का अर्जन किया हो, प्रमाद दोषे न, प्रमाद के वशीभूत होकर के, प्रमाद, आलस्य, रागद्वेष की परिणति, ये प्रमाद है। 15 प्रकार के प्रमादों की चर्चा आती है। तो ऐसे प्रमाद के वशीभूत होकर, अर्थात कल्याणकारी कार्यों के करने में आदर भाव नहीं करना और उस प्रमाद वृत्ति से आरंभ परिग्रह में लगना, शाबद्य के कार्यों में लगना, ये ऐसा किया है, ऐसा करता आ रहा है जीव, उसकी आलोचना कर रहा है। क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। देखो, आत्मशुद्धि का मार्ग है। अपने दोष का एहसास होना एक चरण है। आपने कोई भी त्रुटि की, जाने अनजाने दोष लगा, उसका आपके मन में एहसास हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, मेरे से गलत हो गया। तो ये जो हुआ है, ये प्रायश्चित का पहला चरण है। आत्मशुद्धि, आत्म संशोधन का पहला कदम है, पहला चरण है। अपने द्वारा किए गए दोष का एहसास होना। दोष का एहसास हो गया, पहला चरण। अब आगे, अब इसका शुद्धिकरण कैसे हो, उपाय क्या है, इसकी विधि क्या है? सामान्य है तो मैं स्वयं करूंगा इसको, कुछ विशेष है तो अपने बड़ों से, योग्य से अथवा गुरु से निवेदन करूंगा, ये विशेष बात है। फिर निवेदन करने की भावना, शुद्धिकरण करने के लिए मार्गदर्शन लेना, ये अगला चरण है। निवेदन किया जाना, भावना होना दूसरा चरण है, और निवेदन किया जाना तीसरा चरण है। और निवेदन किए जाने पर जो कुछ भी मार्गदर्शन दिया गया, शुद्धिकरण का जो भी उपाय बताया गया, उसे करना, यह आत्मशुद्धि का परिपूर्ण मार्ग है। अपने दोष का एहसास होना, दोषों को स्वीकार करना, दोषों को दूर करने की भावना आना, दोषों की आलोचना गुरु के सामने करना,
और दिए गए प्रायश्चित को पूर्ण कर लेना, स्वीकार कर लेना, पूर्ण कर लेना प्रायश्चित को, ये आत्मशुद्धि का मार्ग है। इसके अलावा आत्मशुद्धि का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आलोचना पाठ पढ़ो, नित्य प्रति अपने दोषों की आलोचना करो। प्रतिक्रमण का पाठ होता है, क्षुल्लक जी एलक जी प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं, मुनि आरिका प्रतिक्रमण का पाठ करती हैं। क्या कहती हैं? अपने व्रतों का उल्लेख करते हैं। बद समदिंदी रोधो लोचो आवासय मचेल मन्नानम खिदि शयन मदंत वणम ठिदि भोयण में भत्तम च ये खलु मूल गुना समनानम जिन बरे ही पन्नत्ता। जिन बरे ही पन्नत्ता कौन? जिनेंद्र भगवान ने कहा है, हमने तुमने नहीं कहा। किन्होंने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा। जिने ही पन्नत्ता ए तपमाद कदा दो ऐचारादो नियत्तो हम छेदो वट्टावणम होदु मध्यम। ये रोज पाठ पढ़े जाते हैं। रोज अपने किए गए दोषों के शुद्धिकरण का पाठ किया जाता है। महाव्रतों की बात की जाती है। वद, व्रत, महाव्रत, समिधि, 5 समितेंद्रिय रोधा, 5 प्रकार के इंद्रियों का निरोध, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक, 6 आवश्यकों का विधान है, 6 आवश्यकों के नियम हैं, और 7 शेष, केसुलुंच स्नान आदि 7 शेष, 21 और 7 28। ये 28 मूल गुण हैं। इन 28 मूल गुणों के लिए पाठ किया जाता है। 28 मूल गुणों के लिए स्मरण किया जाता है। उनकी सूक्ष्मताओं को, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। क्षुल्लक जी एलक जी 11 प्रतिमाओं का पाठ करते हैं। 11 प्रतिमाओं में उनके लिए क्या क्या दोष लगे इसका ध्यान रखते हैं। आरिकाएं मुनियों का प्रतिक्रमण करती हैं, महाव्रतों का प्रतिक्रमण करती हैं। तो आत्मशुद्धि के ये मार्ग हैं। सामान्य गृहस्थ जो व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी है, वो प्रतिमाधारी के हिसाब से पाठ कर लेता, और सामान्य गृहस्थ जो प्रतिमाधारी नहीं है वह सुबह शाम आरंभ परिग्रह के दोषों की आलोचना करता है। मैंने पानी छानने में ये प्रमाद किया, मुझसे ये दोष लगा, भोजन बनाते समय मुझसे ये दोष लगा, शाम को भोजन करना था लेकिन लेट हो गए, जल्दी जल्दी अग्नि ईंधन किया उसमें दोष लगे, सब्जी को अच्छे से नहीं सोध पाए, ईंधन को अच्छे से नहीं रख पाए, आटा मसाले का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। ये सभी पाठ जो करता है वस्त्राभूषण संबंधी, कपड़ों के धुलने साफ करने संबंधी, झाड़ू बुहारू संबंधी, ये गृहस्थ के लिए सामान्य से आलोचना पाठ है। और इस आलोचना पाठ को ही छोटा सा उसकी भूमिका का प्रतिक्रमण कहा जा सकता है। तो ऐसे प्रमाद के कारण बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह के संचय करने में अत्यधिक पाप किया हो, साबद्ध कार्यों के करने से जिन जीवों की विराधना हुई हो, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान,
एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भी